Hi everyone, let's discuss today about robotics for medicine and healthcare. We have already discussed this before कि किस तरीके से रोबोट्स या इंटेलिजेंट सिस्टम है वो नर्सेस को सपोर्ट करते हैं, कैसे मेडिसिन डिलीवरी में सपोर्ट होता है, कैसे एल्डरली पेशेंट को हम लोग एक रूम से दूसरे रूम लेके जा सकते हैं, कंटिन्यूसली उनका हेल्थ मॉनिटर कर सकते हैं. राइट, वी ऑलरेडी हैव डिस्कस दिस, बट इसमें हम लोग थोड़ा और डीप डाइव करते हैं. लेट्स सी. ये रोबोटिक सिस्टम असिस्ट करते हैं डॉक्टर्स को, नर्स को या और कोई भी मेडिकल स्टाफ या हेल्थ केयर स्टाफ. किस में असिस्ट करते हैं? डायग्नोसिस में, पहले तो क्या प्रॉब्लम है पता करने में, उनके ट्रीटमेंट में, सर्जरी में, रिहैबिलिएशन में एंड पेशेंट केयर में. वी ऑल नो दिस, रिड्यूसिंग ह्यूमन लोड. अब इसका रोल क्या होता है न्यू एज रोबोटिक सिस्टम का? रोबोट्स की हमें मेडिकल एंड हेल्थ केयर में ज़रूरत क्यों है? पेशेंट की रियल टाइम कंडीशंस चेक करते रहना, सेंस करते रहना, कंट्रोल मूवमेंट्स एंड परफॉर्म प्रिसाइजली, कॉम्प्लेक्स मेडिकल प्रोसीजर में असिस्टेंस एंड पेशेंट एंड हेल्थ केयर स्टाफ के साथ सेफ रिएक्शन के लिए एंड किसी भी क्रिटिकल एनवायरनमेंट में रिलायबली ऑपरेट होने के लिए. राइट, इसीलिए हमें न्यू एज रोबोटिक सिस्टम की ज़रूरत है, स्पेशली हेल्थ केयर में. अब कहाँ कहाँ ज़रूरत है? तो सर्जिकल रोबोट्स, जैसे बहुत कॉम्प्लेक्स सर्जरी जो होगी, राइट, वहाँ पे हम लोग रोबोट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं. राइट, इफ़ यू हैव सीन दैट होर्डिंग बोर्ड्स, रोबोट असिस्टेड सर्जरीज, राइट, दैट इज़ द रियल टाइम एग्जाम्पल ऑफ न्यू एज रोबोटिक सिस्टम. आज के डेट में इट इज़ पॉसिबल. रोबोट सिस्टम असिस्ट सर्जन्स किस में? परफॉर्मिंग कम से कम इन्वेजिव सर्जरीज, हाई प्रिसीजन प्रोसीजर्स या कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन बहुत बेटर कंट्रोल के साथ. इससे होता क्या है ना, सर्जिकल एरर्स कम हो जाते हैं, ब्लड लॉस कम हो जाता है एंड रिकवरी टाइम भी कम हो जाता है. राइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल रोबोटिक असिस्टेड लैप्रोस्कोपिक surgery. This is happening in today's era, right? Second is the rehabilitation and therapy robots. अब ये कहाँ कहाँ यूज होंगे? फिजिकल थेरेपी या कोई मोटर स्किल रिहैबिलिटेशन, पोस्ट स्ट्रोक जैसे होता है ना, कोई कोई हार्ट फेलियर के बाद या फिर किसी को स्ट्रोक आता है तो उनका बॉडी रिकवर नहीं कर पाता उतने जल्दी, है ना, हाथों पैरों की मोबिलिटी कम हो जाती है. इन दैट केस we can use this, we can deploy this robots, right? post stroke surgery या muscle strengthening exercises के लिए भी we can use them. अब ये robots provide क्या करते हैं? consistent and personalized therapy. अगर मेरे हाथ की मूवमेंट कम हो रही है एंड आपके हाथ की मूवमेंट कम हो रही है, विच मीन्स क्या हम दोनों के सिस्टम हाथ के सेम है? नहीं है. राइट, मेरे हाथ को डिफरेंट असिस्टेंट की एंड डिफरेंट थेरेपी की ज़रूरत है एंड योर हैंड विल बी रिक्वायर्ड पर्सनलाइज थेरेपी. राइट, मीन्स एक एक की थेरेपी जो होगी वो अलग होगी. तो हम लोग अगर इस तरह के रोबोट्स डिप्लॉय करते हैं तो हर एक पेशेंट को पर्सनलाइज थेरेपी मिल सकती है. थर्ड इज द मेडिकल असिस्टेंट एंड पेशेंट केयर. वी ऑलरेडी नो दिस. पेशेंट मॉनिटरिंग, मेडिकल डिलीवरी, वाइटल साइन मेजरमेंट्स, हॉस्पिटल लॉजिस्टिक. राइट, अब ये करता क्या है? ये वर्कलोड कम कर देता है जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उन पे. डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग रोबोट, जैसे आपने सुना होगा एक्सरेज. राइट, अगर ऐसा कोई रोबोट होगा जो हमें डायरेक्टली ही स्कैन कर ले. मेडिकल इमेजिंग असिस्टेंस, सैंपल हैंडलिंग और टेस्ट करना एंड डायग्नोस्टिक जो है मीन्स जो रिपोर्ट कार्ड है हमारी हेल्थ का, वो भी अपने आप से बन जाना स्कैन करने के बाद. अब इससे होगा क्या? जो रिपोर्ट हमें 2 दिन बाद मिलती है वो हमें जल्दी मिल जाएगी, तुरंत मिल जाएगी एंड एक्यूरेट मिल जाएगी. फिफ्थ application assistive robots for elderly and disabled. We already know this. Mobility assistance means एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, daily activity support, उनके medication के reminders, fault detection and emergency alert. इससे क्या होता है? हम independent living जो है enhance कर पाते हैं patient के safety के साथ. Last but not the least, disinfection and sanitation robots. जैसे ड्यूरिंग कोविड टाइम वी ऑल नो कि किस तरीके का माहौल था. मीन्स एट दैट टाइम किसी को चेक करना भी टफ था क्योंकि इन्फेक्शन कैच करने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे. तो इन दैट केसेस अगर कोई बाहर से आ रहा है तो एक हमें पर्सन लगता है, एक ह्यूमन लगता है जो सामने वाले को
सैनिटाइज कर पाए, राइट, या उसे डिसइंफेक्ट कर पाए कोई स्प्रे से या कुछ से, राइट, इन दैट केसेस हम लोग वहां पे जो रोबोट्स है उसे डिप्लॉय कर सकते हैं, जैसे यूवी बेस्ड सरफेस डिसइंफेक्शन, या फिर कोई इन्फेक्शन कंट्रोल, या फिर रिड्यूसिंग एक्सपोजर ऑफ स्टाफ टू पैथोजेंस, इस तरीके से, या फिर जो भी बेस्ट पॉसिबल तरीका हो डिसइंफेक्ट करने का, सैनिटाइज करने का, वो। जैसे कुछ कुछ इन्वायरमेंट आते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा जर्म्स हैं, वहाँ पे हम लोग ह्यूमन को ना भेज पाए, इन दैट केस टू मेक दैट एरिया सेफर एंड गुड फॉर ह्यूमन, हमें वहाँ पे रोबोट्स को भेजना ज़रूरी हो जाता है। अब हेल्थ केयर में न्यू एज रोबोटिक सिस्टम की ज़रूरत क्या है? मेडिकल एनवायरनमेंट को क्या चाहिए? हाई प्रिसीजन चाहिए एंड रिलायबिलिटी चाहिए। दूसरा, ह्यूमन रोबोट इंटरैक्शन सेफ एंड स्मूथ होना चाहिए। तीसरा, जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो क्रूशियल सिचुएशंस में भी एक्ट करने चाहिए। अब क्रूशियल सिस्टम में ऑपरेट होने के लिए उन्हें क्या लगेगा? रियल टाइम सेंसिंग लगेगा, है ना, एंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी लगेगी, जो कि किससे आएगी? एआई, रोबोटिक्स एंड आईओटी को इंटीग्रेट करने से आएगी, राइट। ये सारी जो 4 to 5 पॉइंट्स है, दीज पॉइंट्स आर द नीड ऑफ न्यू एज रोबोटिक सिस्टम इन हेल्थ केयर. Now let's discuss about the advantages if we deploy those robots in healthcare. सर्जरी का एक्यूरेसी अच्छा मिलेगा, ह्यूमन एरर कम होगा, पेशेंट की सेफ्टी का ज़्यादा ध्यान रख पाएंगे, एफिशिएंसी एंड कंसिस्टेंसी भी बढ़ेगी, एंड इफ़ इन केस अगर हमारे पास हेल्थ केयर एम्प्लॉयज़ या हेल्थ केयर स्टाफ की अगर शॉर्टेज आ जाती है तो हम लोग वो टाइम पे इसे यूज़ कर सकते हैं, राइट। हमारे फैसिलिटी प्रोवाइड करने में कोई दिक्कत होगी नहीं, मतलब सारे ही पेशेंट को प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विसेज मिलेगा। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस? हाई इनिशियल कॉस्ट हमेशा ही रहेगा डिप्लॉयमेंट का। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी अप्रूवल, क्योंकि अभी ये चीज़ उतना मार्केट में है नहीं तो इससे रिगार्डिंग रेगुलेशंस भी है नहीं, बट इन फ्यूचर देयर विल बी सम सर्टेन रेगुलेशन क्राइटेरिया टू ऑपरेट सच रोबोट्स इन हॉस्पिटल, राइट। थर्ड इज द एथिकल एंड प्राइवेसी कंसर्न, अगर वो रोबोट कम्युनिकेट कर रहा है, क्लाउड से डेटा उठा रहा है, शेयर कर रहा है, तो देयर आर हाई चांसेस कि वो कोई थर्ड पार्टी से हैक ना हो जाए, है ना। अगर थर्ड पार्टी से वो हैक हो जाता है तो हमारा कंट्रोल उस रोबोट से हट जाएगा, एंड इन दैट केस वो रोबोट कहीं किसी को डैमेज ना पहुंचा दे, राइट। तो एथिकल एंड प्राइवेसी कंसर्न्स भी है। उस रोबोट को ऑपरेट करने के लिए हमें उसका कोई ना कोई स्किल्ड ऑपरेटर चाहिए, राइट, एंड ये टेक्नोलॉजी रिलायबिलिटी पे डिपेंड करता है। मतलब जैसे अगर कोई रोबोट सर्जरी कर रहा है डॉक्टर्स के साथ एंड सडनली वाईफाई जो है वो चला गया, या जो भी जिससे भी वो क्लाउड से कनेक्टेड था या कहीं भी कनेक्टेड था वो चीज़ आउट हो गई, इन दैट मैनर क्या होगा? वो जो सर्जरी है जो रोबोट असिस्टेंट्स के साथ हो रही थी वो उस केस में रुक जाएगी, मतलब दैट इज़ क्रूशियल, ये नहीं होना चाहिए। तो दिस इज़ वन ऑफ द चैलेंजेस, डिपेंडेंसी ऑन नेटवर्क या फिर टेक्नोलॉजी, राइट। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है? रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम्स, वी हैव सीन दैट होर्डिंग्स, और हॉस्पिटल्स में भी देखा गया है कि रोबोट असिस्टेड सर्जरीज हो रही है। रिहैबिलिटेशन, एक्सोस्केलेटन्स, हॉस्पिटल सर्विसेज रोबोट, या कोई भी यूवी डिसइंफेक्शन रोबोट्स, राइट। In this manner, we have completed robotics in medicine and healthcare. If you feel that you have any doubt, feel free to comment down. Thank you.